हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? ओके। देखो, हम लोग इस सेशन में देखेंगे कि कैपेसिटर्स से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एंड कैसे वो सबको बहुत ही कम टाइम में सॉल्व किया जाए। ठीक है। बेसिकली हम लोग कुछ ट्रिक्स देखेंगे, कुछ शॉर्टकट मेथड्स देखेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, कि कैसे ये सब शॉर्टकट ट्रिक का इस्तेमाल किया जाए। तो हम लोग पहले कुछ ये लेंगे। पहले हम लोग कुछ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के बारे में लेंगे। ठीक है। उसके बाद हम लोग स्फेरिकल कैपेसिटर्स का हम लोग देखेंगे कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकाला जाए। मींस अगर कॉन्सेंट्रिक अगर सेल्स दिया गया है एंड किसी एक को अगर अर्थिंग किया गया है तो कैसे हम लोग उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। ठीक है। एंड उसके बाद फिर से हम लोग कुछ प्लेट्स मतलब पैरेलल प्लेट्स को दे के जो हम लोग ये बनाते हैं, कैपेसिटर्स बनाते हैं, तो उसका इक्विवेलेंट हम लोग कैसे निकाले। तो हम लोग कुछ कुछ प्रॉब्लम्स को, कुछ कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। जैसे पहला जो हम लोग प्रॉब्लम देखेंगे वो है कि देखो ये क्वेश्चन है कि फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर्स each of 8 microfarad and 250 volt used to make a composite capacitor of 16 microfarad and 1000 volt। तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छे से देखिएगा। ओके। देखो, हम लोग का ये वाला जो क्वेश्चन था, इसमें हमें हमें क्या करना है कि हमें मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर्स निकालना है टू मेक वन कॉम्पोजिट कैपेसिटर एंड वोल्टेज। तो हम लोग का जो ईच कैपेसिटर का रेटिंग दिया गया था 8 माइक्रोफैराड एंड हर एक का वोल्टेज था 250 वोल्ट। एंड हमें क्या चाहिए, हमें ये जो कुछ कुछ कैपेसिटर्स को हमें सीरीज एंड रो में मिला के, मतलब सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में मिला के हमें कुछ ऐसा करना है कि टोटल कैपेसिटेंस हमारा हो जाए 16 माइक्रोफैराड एंड हम लोग का जो टोटल जो हमारा वोल्टेज है वो हो जाए 1000 वोल्ट। ठीक है। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप निकालो n इज द नंबर ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज। इसको मैं करने का तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, हाउ टू सॉल्व सच क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू फाइंड आउट वन नंबर n, इट इज द नंबर ऑफ कैपेसिटर इन सीरीज। ठीक। एंड दिस इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज बाय इंडिविजुअल वोल्टेज, टोटल वोल्टेज बाय इंडिविजुअल वोल्टेज। तो अगर हम यहाँ पे अगर क्वेश्चन को देखें तो ये 1000 वोल्ट है, ये 250 वोल्ट है, तो ये हमारा हो जाएगा 1000 डिवाइड बाय 250। ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 4, ये आ रहा है 4, राइट। तो नंबर ऑफ कैपेसिटर्स जो हमें सीरीज में रखना है वो हो गया 4। ठीक है। देन उसके बाद हमें चाहिए एम हो गया। ये जो सीरीज है, मतलब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग का एक रो में 4 कैपेसिटर रहेगा। अब ऐसा करके हम कितना ठो लगाएंगे, दैट पर्टिकुलर नंबर ऑफ रोज हम ले रहे हैं m। ठीक है। तो इट इज नंबर ऑफ रोज एंड ईच रो विल कंटेन 4 कैपेसिटर्स इन सीरीज। तो ये नंबर ऑफ रोज के लिए हमें क्या करना है, नंबर ऑफ रोज के लिए हमें निकालना है कॉम्पोजिट जो हमारा कैपेसिटेंस है डिवाइड बाय इंडिविजुअल कैपेसिटेंस, तो इनटू दिस n। ठीक है। नंबर ऑफ रोज हमें निकालना है, दिस इज इक्वल टू कॉम्पोजिट कैपेसिटेंस बाय इंडिविजुअल कैपेसिटेंस इनटू n। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि देखो, अगर हम लोग का 4 कैपेसिटर अगर सीरीज में लगा होगा, अगर हम लोग का सीरीज में लगा होगा तो उसका इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना होगा, उसका इफेक्टिव कैपेसिटेंस होगा हम लोग का C बाई एन। एक चीज देखो, अगर हमारे पास 4 कैपेसिटर है, चारों अगर सीरीज में लगा होगा, ठीक है, 4 कैपेसिटर है, ठीक है, तो इस एक रो का इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना होगा, C बाई 4। अब इस तरह से अगर हम लोग m नंबर ऑफ रोज लेते हैं, तो हमें पता है कि
अगर आप कैपेसिटर्स को अगर आप पैरेलल में रखोगे एंड मान लो एम कैपेसिटर है, पैरेलल में रखोगे तो टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा? टोटल कैपेसिटेंस होगा हम लोग का m into c by 4, राइट? दिस m into c by 4 मस्ट बी इक्वल टू योर टोटल कैपेसिटेंस जो कि आपको चाहिए। तो m को एक तरफ करो, बाकी को उस तरफ कर दो, तो ये हो जाएगा ct by c into 4। बट यहाँ पे 4 क्या है? ये तो n है ना, इसीलिए हमने ct by c into n किया। ठीक है, समझ में आया ऑल ऑफ यू? हाँ सर। पार्थिव, करण, Yes, sir. ओके। Yes. तो यहाँ पे ये नंबर ऑफ हमें कैपेसिटर मिल गया जो कि सीरीज में होगा, एंड नंबर ऑफ रोज हमें मिल गया जो कि हम लोग का ये होगा पैरेलल में होगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हो जाएगा, एक्चुअल जो हमारा आंसर होगा वो होगा m into n। दिस विल बी द आंसर। तो अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे n तो हमने निकाल लिया, n निकाल लिया, m कितना आएगा? m आएगा टोटल कैपेसिटेंस है 16 by 8 into 4। तो ये आपका कितना आएगा? ये आएगा 16 by 8 into 4, राइट? सिग्नल का प्रॉब्लम कर रहा है। 16 by 8 into 4 दैट इज 8। ठीक है, तो हम लोग का जो टोटल कितना होगा? टोटल होगा 8 into 4 is equal to 32। करण, उसका आंसर क्या दिया हुआ था? सर 32 ही था। 32। ठीक है, तो दिस इज द वे टू डू इट। इससे आप ये भी बता सकते हो कि हमारे पास 32 कैपेसिटर्स है, कितना सीरीज में रखेंगे और कितना हम लोग का पैरेलल रहेगा। ठीक है, समझ में आया? देखो फ्रेंड्स, अभी नेक्स्ट जो हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं वो है एक स्फेरिकल कैपेसिटर्स के बारे में। तो सपोज हमारे पास 3 ये कॉन्सेंट्रिक सेल्स है, ठीक है, एंड छोटा वाला जो सेल है उसका रेडियस a है, मिडिल वाले का b है एंड आउटर वाले का c है। ठीक, एंड हमने क्या किया, मिडिल वाले सेल को हमने अर्थिंग कर दिया है, एंड इनर सेल एंड आउटर मोस्ट सेल को हमने क्या किया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो हमें इस इंटायर सिस्टम का हमें कैपेसिटेंस निकालना है। ठीक है, हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है इस इंटायर सिस्टम का। ठीक, तो बेसिकली इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है अबाउट पॉइंट P एंड Q। तो अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम लोग इस टाइप का प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे एंड क्या शॉर्टकट मेथड है। ठीक है, इस इंटायर सिस्टम का हमें कैपेसिटेंस चाहिए। हमने इसमें मिडिल वाले को अर्थिंग किया है। ऐसा भी हो सकता था कि हम बाहर वाले को अर्थिंग करते हैं, या मिडिल या फिर सबसे इनर वाले को अर्थिंग करते हैं, या फिर किसी दो को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे थोड़ा उसका लॉजिक समझते हैं। हाँ, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको कुछ ये चीज समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए एक चीज कि अगर हमारे पास एक स्फीयर है, अगर हमारे पास कुछ भी एक सेल है, ठीक है, हमारे पास कुछ भी एक सेल है या सपोज कंडक्टिंग बॉडी है, एंड अगर इसका रेडियस r है, means this is single spherical conductor. If this is radius r, then this spherical capacitor has capacitance c is equal to 4 pi epsilon naught r। ये आपको पता है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये c is equal to 4 pi epsilon naught r इसका होता है। अच्छा, ये कैपेसिटर है, बट कैपेसिटर में हमेशा दो कंडेंसर या दो कंडक्टर होता है। तो ये कंडक्टर हो गया, तो और एक कंडक्टर कहाँ होगा? और एक कंडक्टर होगा इंफिनिटी में। ठीक है, ये जितना सारा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं इसको अच्छे से दिमाग में भर के रखना है कि और एक जो कंडक्टर होगा वो इंफिनिटी में होगा। ठीक है, ये दोनों कंडक्टर मिला के एक हम लोग का स्फेरिकल कैपेसिटर बन रहा है, जिसका की कैपेसिटेंस है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो अगर आपको कुछ भी ऐसा अगर एक सेल मिलता है, एक कंडक्टर मिलता है, स्फेरिकल कंडक्टर, तो उसके ऊपर में और एक कंडक्टर रहेगा जो कि इंफिनिटी में रहेगा। मतलब ये एक प्लेट हो गया, ये एक प्लेट हो गया। ठीक,
एंड जो इंफिनिटी में है उसका पोटेंशियल हमेशा 0 होता है। ठीक है, तो याद रखना है कुछ कुछ पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट ये याद रखना है कि एक सिंगल स्फेरिकल सेल, ठीक है, एक सिंगल स्फेरिकल सेल का कैपेसिटेंस होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। दूसरा याद रखना है कि जो प्लेट इंफिनिटी में है, जो भी प्लेट इंफिनिटी में है उसका पोटेंशियल हो जाएगा 0। तीसरा आपको याद रखना है कि जिस भी सेल को हम अर्थिंग कर देंगे, जिस भी सेल को हम अर्थिंग कर देंगे इस टाइप का साइन, तो उसका भी पोटेंशियल 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि जो इंफिनिटी में है वो अर्थिंग किया हुआ है। एक तरह से हम बोल सकते हैं कि जो इंफिनिटी में है वो कहीं ना कहीं अर्थिंग किया गया है। ठीक, चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि अगर दो प्लेट या दो से ज्यादा प्लेट अगर अर्थिंग किया गया है, इसका मतलब है दोज प्लेट्स आर कनेक्टेड, दोज प्लेट्स आर कनेक्टेड बाय अ कंडक्टिंग वायर। सपोज आपके पास इस टाइप का एक है, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन है प्लेट्स का, एंड इसमें दिया गया कि मैंने इसको अर्थिंग कर दिया है एंड इसको मैंने अर्थिंग कर दिया है। तो इसका मतलब होगा, इसका इस पर्टिकुलर सिचुएशन का मतलब होगा कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस वी कैन जॉइन इट इजिली। ये दोनों कनेक्टेड है, ठीक है, एंड इसका पोटेंशियल 0 होगा। तो हम इन दोनों को हम आराम से इस तरह से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट हमें याद रखना है, तो अभी हमारा प्रॉब्लम सब इजी से हो जाएगा। अच्छा, अभी इसका करने का तरीका देखते हैं। जो मैंने क्वेश्चन दिया था वो आप लोग खुद करोगे, इसलिए मैं एक दूसरा एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ। ये जो चारों पॉइंट में किसी को कुछ भी डाउट? नो सर। करण? नो सर। पार्थिव? पार्थिव? ओके, है सर। ओके, एनी डाउट? नो सर। गुड, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब एक एक करके हम एक दो एग्जांपल लेते हैं एंड इसको करते हैं। ठीक है, तो पहला एग्जांपल लेते हैं कि सपोज हमारे पास कुछ दो स्फेरिकल कैपेसिटर है। ठीक है, हमारे पास दो स्फेरिकल कैपेसिटर है। ओके, ये हो गया, एंड इस टाइप का दो स्फेरिकल कैपेसिटर है, एंड हमने क्या किया कि इसको हमने अर्थिंग कर दिया, इसको हमने अर्थिंग कर दिया, एंड इसमें से जो इनर वाला है उसको मैंने, उसका रेडियस मैंने ले लिया a। ठीक है, इसका रेडियस मैंने ले लिया a, एंड जो बाहर वाला है उसका रेडियस मैंने ले लिया b। अब हमें क्वेश्चन दिया गया है कि बताओ इस सिस्टम का कैपेसिटेंस क्या होगा। तो उसको करने का तरीका क्या है? सबसे पहले हम लोग जितना भी प्लेट दिखाई दे रहा है ना उसको नंबरिंग करेंगे। तो बताओ इस सिस्टम में आपको कितना प्लेट दिखाई दिया? ये प्लेट 1, ठीक है, ये प्लेट 1, ये प्लेट 2, ये प्लेट 3। याद रखना जो इनर वाला सेल है उसमें सिर्फ आउटर प्लेट ही लेंगे। ठीक है, बाकी हर जगह पे हम लोग इस तरह करके दो दो प्लेट लेंगे जितना होगा। अगर और एक रहता, अगर सपोज और एक रहता तो हम लोग 4 और 5 लेते, और एक रहता तो 6 और 7 लेते, तो ऐसा करके लेंगे। एंड और एक इसमें और एक प्लेट है जो कि हमें दिखाई नहीं दे रहा है, बट विच इज देयर, एंड ये है इंफिनिटी में, और इंफिनिटी में सिर्फ एक ही प्लेट लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास टोटल कितना प्लेट है? 4 प्लेट है हमारे पास, टोटल 4 प्लेट है, 1 2 3 एंड इंफिनिटी। ठीक है, एंड बैटरी, मान लो बैटरी कनेक्टेड है। अब इसमें बैटरी तो कनेक्ट करने का एक ही ऑप्शन है, वो है 1 और 2 को हम लोग कनेक्ट करेंगे। तो उस बैटरी को हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। सपोज बैटरी कनेक्टेड है कुछ ऐसे, ठीक है, इसका पोलैरिटी कुछ भी रहना तो डज नॉट मैटर। तो ये बैटरी कनेक्टेड है, एंड आपको पूछा गया कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस सिस्टम। ठीक है, और ऐसा दो पॉइंट दे देगा और बोलेगा व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। तो इसको करने का सबसे फर्स्ट स्टेप है कि यू नंबर ऑल दी प्लेट्स। तो हमने प्लेट को नंबर कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ए टर्मिनल को, बैटरी का ए टर्मिनल को हम
इसका हम लोग क्या करेंगे ना, एक इक्विवेलेंट हम लोग सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो हम यहाँ पे ए को लिखेंगे एंड यहाँ पे हम लोग बी को लिखेंगे एंड ऑब्वियसली इसके साथ हम लोग का एक बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है, इसके साथ एक बैटरी कनेक्टेड है। ओके, अब यहाँ पे देखो ए टर्मिनल के साथ कौन कौन सा प्लेट कनेक्टेड है। ए टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है 2 और 3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 और 3, इसको एक साथ लिखेंगे क्योंकि ये दोनों प्लेट एक ही कैपेसिटी, एक ही कंडक्टर का हिस्सा है, दो हिस्सा है, तो इसीलिए दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, तो इसीलिए मैंने इसको एक ही साथ लिखा है। उस तरह से आप देखो कि बी के साथ क्या क्या कनेक्टेड है। बी के साथ कनेक्टेड है ओनली 1, तो बी के साथ 1 कनेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 प्लेट को हमने डिनोट कर दिया, बट हमारे पास और एक प्लेट है, राइट, हमारे पास और एक प्लेट है जो कि इंफिनिटी है। ओके, तो अभी इंफिनिटी को हम लोग कहाँ लिखेंगे, उसके लिए सबसे पहले आप देखो कि अर्थिंग किसको किया गया है। अर्थिंग किया गया है आउटर सेल को, आउटर सेल को अर्थिंग किया गया है, मतलब 2 का पोटेंशियल हो जाएगा 0, 3 का पोटेंशियल हो जाएगा 0 एंड हमें पता है कि इंफिनिटी का भी पोटेंशियल 0 होता है। मतलब व्हाट वी विल डू इज वी विल राइट, यहाँ पे हम लोग के पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 भी आ जाएगा एंड इंफिनिटी भी आ जाएगा। व्हाई? बिकॉज 2, 3, इंफिनिटी ऑल आर कनेक्टेड टू द ग्राउंड, ठीक है। तो हमारे पास चारों प्लेट आ गया। क्या यहां तक आपको क्लियर समझ में आया? यस सर। अभी हमें क्या करना है, एक एक करके हम स्टार्ट करेंगे इनर प्लेट से। तो जैसे प्लेट 1 और 2, प्लेट 1 और 2 कैपेसिटर तभी बनाएगा जब वो अलग अलग पॉइंट के साथ अलग अलग पोटेंशियल में होगा। तो देखो 1 इधर है, 2 इधर है, तो ये एक कैपेसिटर बनाएगा, ये कैपेसिटर बनाएगा एंड इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बाई बी माइनस ए, ए बी बाई बी माइनस ए, क्योंकि हमें पता है कि ऐसा दो ठो अगर कैपेसिटर रहता है बी एंड ए का, तो इसका जो कैपेसिटेंस होता है वो होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बाई बी माइनस ए। तो ये कैपेसिटर हो गया, लेट इट बी C12, ठीक है, इसको लेते हैं कैपेसिटर फॉर्म्ड ड्यू टू प्लेट 1 और 2। उसके बाद हम लोग जाएंगे 3 एंड इंफिनिटी। अगर कैपेसिटर बनाएगा तो 3 एंड इंफिनिटी बनाएगा। तो देखो 3 एंड इंफिनिटी क्या, 3 एंड इंफिनिटी तभी कैपेसिटर बनाएगा जब ये दोनों अलग अलग रहते, बट ये दोनों अलग अलग नहीं है, ठीक है। तो बस हमारे पास 1 और 2 एक कैपेसिटर बन सकता था, 3 एंड इंफिनिटी एक कैपेसिटर बन सकता था। तो 1 और 2 तो बन गया, 3 एंड इंफिनिटी नहीं बना। तो ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम हो गया एंड दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ठीक है, आया बात समझ। अब हम लोग क्या करेंगे, सेम क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, बट उसमें हम लोग भीतर की तरफ अर्थिंग करेंगे, मतलब इनर सेल को अर्थिंग करेंगे, ठीक है। करण, पार्थिव? यस सर। यस सर। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे ना, ये इनर सेल जो है ना, उसको हम लोग इनर सेल को हम लोग अर्थिंग करेंगे। ओके, तो अभी वापस हम लोग सेम चीज को ड्रॉ करते हैं। ओके, ये एक हो गया, देन ये हो गया, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, सेम चीज सेम डाटा लेते हैं ताकि हमें समझ में आए। ये ए लेते हैं, ये बी लेते हैं एंड बैटरी कनेक्टेड है एंड अब हमने क्या किया, इसको अर्थिंग कर दिया, भीतर वाले को अर्थिंग कर दिया और अब हमें इस इंटायर सिस्टम का कैपेसिटेंस चाहिए। तो हम सबसे पहले यहाँ पे जो इनविजिबल जो प्लेट है उसको दिखाएंगे, ये इंफिनिटी है, ठीक है। अब हम लोग नंबरिंग करेंगे प्लेट्स को जैसा हम लोग उस पर किए थे। तो 1, 2, 3 एंड ये वाला इंफिनिटी, इसको इसी तरह रखते हैं। तो 1, 2, 3 इंफिनिटी हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सपोज ये ए है, ये बी है, तो ए साइड को इधर लिखते हैं, बी साइड को इधर लिखते हैं। ए के साथ क्या क्या कनेक्टेड है, ए के साथ कनेक्टेड है 1, देखो ए के साथ कनेक्टेड है 1, ए के साथ 1 कनेक्टेड है, बट 1 तो अर्थिंग है,
वन अर्थिंग है, मतलब कि वन के साथ क्या कनेक्टेड है, इन्फिनिटी। जो भी अर्थिंग होगा उसके साथ इन्फिनिटी कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि इन्फिनिटी का भी पोटेंशियल होता है, जीरो होता है। तो वन का अर्थिंग है, इसका मतलब इन्फिनिटी एंड वन आर कनेक्टेड विथ ईच अदर, तो यहाँ पे वन एंड इन्फिनिटी लिखेंगे। उसके बाद देखते हैं बी के साथ क्या क्या कनेक्टेड है। बी के साथ कनेक्टेड है 2 एंड 3, तो 2 एंड 3, ठीक। एंड ये हो गया हम लोग का, बाकी बैटरी हमने लगा दिया, जो भी बैटरी है उसको लगा दिया। अब हम एक एक करके देखेंगे कि वेदर ये हम लोग का कैपेसिटर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो वी विल स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम इनर प्लेट। तो इनर प्लेट 1 एंड 2, अगर कैपेसिटर बनेगा तो 1 एंड 2 बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो यहाँ पे देखो 1 एंड 2 अलग अलग पोटेंशियल पे है। ये ब्रैकेट में लेने का मतलब है कि दोनों का 1 एंड इन्फिनिटी का पोटेंशियल सेम है, 2 एंड 3 का पोटेंशियल सेम है। तो यस 1 एंड 2 एक कैपेसिटर बनाएगा। तो हम इस कैपेसिटर को यहाँ पे लिख देंगे एंड इसका वैल्यू भी लिख देते हैं। इसका वैल्यू होगा, क्योंकि दो कैपेसिटर बना रहा है ना, तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बाई बी माइनस ए। देन हम लोग देखते हैं 3 एंड इन्फिनिटी। क्या 3 एंड इन्फिनिटी कैपेसिटर बनाएगा? यस बनाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी इधर है एंड 3 इधर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऐसे, इसको जोड़ देंगे। तो अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू हो जाएगा, सिंस एक प्लेट इधर है और एक इन्फिनिटी पे है, तो इसके लिए हम लोग का ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा जो मैंने सबसे पहले बोला था, कि सिंगल स्फेरिकल कैपेसिटर वेयर अनदर प्लेट इज एज्यूम्ड टू बी एट इन्फिनिटी, its capacitance will be C is equal to 4 pi epsilon naught R। तो इसका मतलब है कि इसका जो वैल्यू होगा ये कितना होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये जो थर्ड वाला जो है ना, जो आउटर सेल का रेडियस कितना है B, तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B। ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। तो टोटल कैपेसिटेंस होगा इस सिस्टम का, सिंस दिस टू आर पैरेलल टू ईच अदर, तो टोटल कैपेसिटेंस होगा, इसको और इसको प्लस कर दो, तो इसको प्लस करेंगे तो होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बाय बी माइनस ए। तो इट विल गिव यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर बाय बी माइनस ए, ये वाला आपको आएगा। देखो ये बहुत सारे किताबों में ये डायरेक्ट फॉर्मूला दिया जाता है, बट इसका डेरिवेशन है ये, ठीक है। जो बेस फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है वो ये, कि अगर दो स्फेरिकल कैपेसिटर के बीच में अगर कोई कैपेसिटेंस बनता है तो ये फॉर्मूला होगा, और अगर सबसे आउटर वाला जो कैपेसिटेंस बनाएगा वो होगा ये, ठीक है। तो ये तो हमने दो कैपेसिटर लेके, दो सेल लेके हमने बनाया। टोटल कैपेसिटेंस होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर बाय बी माइनस ए, ठीक है। एनी डाउट बताओ इसमें, एनी डाउट? फिर हम लोग एक तो तीन प्लेट लेके, मतलब 3 सेल लेके हम उसका देखेंगे। इसमें कुछ भी डाउट? इसका कैपेसिटेंस निकालते हैं इस सिस्टम का। तो हमारे पास सेम मेथोडोलॉजी हमें अप्लाई करना है। क्या करना है कि सबसे पहले, सिंस ये स्फेरिकल है तो बाहर में एक इनविजिबल एक प्लेट होगा जो जिसको इन्फिनिटी नाम दिए हैं। अब जो हमारा जो मेथड है वो मेथड है कि नंबरिंग दी प्लेट्स। तो 1 2 3 4 5 एंड इन्फिनिटी। सो देयर आर टोटल 6 प्लेट्स, अब हम लोग क्या करेंगे, बैटरी देखो कहां से कहां कनेक्ट किए हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो सपोज बैटरी का जो पॉजिटिव पोलैरिटी है उसको मैं ए लेता हूं एंड जो नेगेटिव पोलैरिटी है उसको बी लेता हूं। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूं ए एंड इधर लिखता हूं बी, ठीक। इसको हम कनेक्ट कर दिए इस बैटरी के साथ। अब हमें क्या करना है, अब आप देखते जाओ कि कौन कौन सा पोटेंशियल सेम है, किसका किसका पोटेंशियल जीरो है, वो सब देखते जाएंगे। तो ए के साथ क्या क्या कनेक्टेड है? ए के साथ ओनली 1 कनेक्टेड, बस ए टर्मिनल के साथ ओनली 1 इज कनेक्टेड, तो हम यहाँ पे 1 लिख के खत्म कर देंगे। उसके बाद देखो कि आपका बी के साथ कौन कौन सा कनेक्टेड है, बताओ। बी के साथ कनेक्टेड है 4 एंड 5, बी के साथ कनेक्टेड है 4 एंड 5, ठीक। अच्छा, अब कौन कौन सा प्लेट बचा? 2 3 इन्फिनिटी, बट 2 3 इन्फिनिटी एक साथ कनेक्टेड है क्योंकि 2 3 को हमने अर्थिंग कर दिया है, ठीक है। इसका मतलब है कि 2 3 एंड इन्फिनिटी आर कनेक्टेड, तो उसको बीच में कहीं पर भी लिख दो, ये
ये हमारा सब प्लेट को हमने दिखा दिया। अब एक एक करके आप स्टार्ट करो। अब हम लोग अपना अपना काउंट डाउन शुरू करेंगे भीतर वाले प्लेट से। तो भीतर वाला प्लेट मतलब 1 एंड 2। क्या 1 एंड 2 कैपेसिटर बनाएगा? तो देखो 1 एंड 2 Yes, sir. कैपेसिटर बनाएगा। यस बनाएगा। इसका वैल्यू भी आप लिख सकते हो। इसका वैल्यू होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 एंड 2, राइट। 1 एंड 2 बनाएगा मतलब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बाय बी माइनस ए हो गया। उसके बाद आप जाओ 3 एंड 4। 3 एंड 4 क्या कैपेसिटर बना रहा है? देखो यस वो बनाएगा, क्योंकि वो अलग अलग प्लेट से कनेक्ट, अलग अलग पोटेंशियल से कनेक्टेड है। अब इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू होगा 3 एंड 4। तो 3 एंड 4 मतलब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी सी बाय सी माइनस बी हो गया। अब उसके बाद जाओ 5 एंड इंफिनिटी। क्या 5 एंड इंफिनिटी क्या कैपेसिटर बनाएगा? यस, बिकॉज दे आर कनेक्टेड विथ सेपरेट पोटेंशियल। तो अब इसका कैपेसिटेंस क्या होगा? इसका कैपेसिटेंस होगा, क्योंकि ये आउटर मोस्ट सेल के बारे में हम आ गए, आउटर मोस्ट प्लेट है ये, आउटर मोस्ट प्लेट एंड इंफिनिटी। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट C हो गया। दिस इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है, समझ में आया? ये कितना इजी से ये आपका सॉल्व हो जाएगा। Yes. ओके, अब इसमें अगर वैल्यूज दिया जाए तो आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आप करो। मीनवाइल मेरे लिए चाय आ गया, थोड़ा सा हम चाय पी लेते हैं, जस्ट हार्डली 40 सेकंड्स लगेगा। तब तक आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको करो। अब ऐसा क्वेश्चन से एकदम डरना नहीं है, ये बहुत इजी है। ठीक है, और अगर कोई दो सेल को अगर कनेक्ट कर दोगे ना, अगर दो सेल को अगर आप कनेक्ट कर देते हो, तो इसका मतलब है कि उसका पोटेंशियल आपने सेम कर दिया, मतलब उसको ब्रैकेट में एक ही जगह पे रखना है। तो ये हमारे पास एक हो गया, देन ये हो गया, लेट से ऐसा लिखते हैं। ठीक है, ओके, इसको हटा देते हैं। ठीक, देन और एक ले लेते हैं, सपोज ये वाला छोटा वाला ले लेते हैं। ठीक है, एंड ये A हो गया, ये वाला B हो गया, एंड ये बाहर वाला C हो गया। ठीक, और हमने क्या किया? हमने मिडिल वाले को अर्थिंग कर दिया है, हमने मिडिल वाले को अर्थिंग कर दिया है। एंड हम आई थिंक यही वाला क्वेश्चन हमने पिछली बार पूछा था। ये रुको, इसको अर्थिंग अभी दूसरा चीज करते हैं। नहीं तो काम करते हैं ना, इसको अर्थिंग रहने दो। हम क्या करेंगे, नहीं, एक अच्छा क्वेश्चन था, इसी से रिलेटेड एक अच्छा क्वेश्चन था। हम क्या करेंगे, इसके साथ बैटरी कनेक्ट करके उसके बाद इसको अर्थिंग किए। ठीक है, हमने मिडिल वाले सेल को हमने क्या किया, बैटरी लगाया, बैटरी लगा के हमने इसको अर्थिंग कर दिया। तो आप बताओ कि इस टोटल ये जो सिस्टम है उसका कैपेसिटेंस क्या होगा? मतलब बेसिकली आप वो सर्किट डायग्राम बनाओ, फिर मैं इसको करूंगा तो आप उसके साथ मैच कर लेंगे। ओके, अभी देखो हम लोग को इसको करने का तरीका होगा, वी हैव टू नंबर द प्लेट्स। तो 1 2 3 4 5 एंड देयर विल बी वन मोर प्लेट विच इज इंफिनिटी। अब सपोज ये A है, ये B है, तो हम अपना जो स्टार्ट करेंगे वो A से स्टार्ट करेंगे। तो मैं इसको चलो यहाँ पे लिखता हूँ, मैं A लिखता हूँ। A के साथ क्या क्या कनेक्टेड है? देखो A के साथ कनेक्टेड है 2 एंड 3, तो मैं A के साथ लिखा 2 एंड 3। ठीक है, फिर B के साथ क्या क्या कनेक्टेड है? B के साथ कनेक्टेड है अर्थिंग। अर्थिंग का मतलब क्या होगा? ओनली एक ही प्लेट कनेक्टेड है, वो है इंफिनिटी। ठीक है, सिर्फ एक ही प्लेट कनेक्टेड है, वो है इंफिनिटी। ये किसके साथ कनेक्टेड है? ये कनेक्टेड है B के साथ। तो ये उसके बाद हम लोग का बैटरी हो गया, दिस इज द बैटरी। अच्छा, अब बाकी हमारे पास जो प्लेट्स है उसको सिर्फ बीच में डालते जाओ। तो हमारे पास प्लेट कौन सा है? 1 तो किसी के साथ नहीं जुड़ा हुआ, मतलब उसका पोटेंशियल जो है वो सबसे अलग है। उसके बाद देखो यहाँ पे 2 3 तो हो गया, 4 5
4 5 भी सबसे अलग है, 4 5 भी सबसे अलग है। दिस इज द थिंग। अब हमें एक एक करके इसके बीच में कैपेसिटर बनेगा कि नहीं बनेगा वो देखना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हमें पोर्शन चाहिए इसको करने के लिए। सो लेट मी फर्स्ट रिमूव दिस वन। ओके, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। 2 1 एंड 2, क्या 1 एंड 2 के बीच में कैपेसिटर बनेगा? 1 एंड 2 के बीच में कैपेसिटर बनेगा? यस, 1 एंड 2 के बीच में कैपेसिटर बनेगा। इसका वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे अभी C12 लिख रहा हूँ, ठीक है। ये वाला C12 होगा। उसके बाद देखो 3 एंड 4, क्या 3 एंड 4 के बीच में हम लोग का ये बनेगा, कैपेसिटर बनेगा? यस, बनेगा। दिस इज 3 4, ठीक है, C34। उसके बाद देखो 5 एंड इंफिनिटी, क्या 5 एंड इंफिनिटी के बीच में बनेगा? यस, 5 एंड इंफिनिटी के बीच में बनेगा। यहाँ पे कुछ एक पॉइंट थोड़ा समझो, हाँ, ये पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ, इसीलिए ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। तो उसके लिए ना मुझे थोड़ा सा जगह चाहिए, तो वो जगह को मैं क्या करता हूँ, इसको इरेज करके इसको मैं दोबारा बोलता हूँ, क्योंकि ये एक जरूरी पॉइंट है जो मुझे बताना है, ठीक है। एंड मैं इसको हटा दिया, एंड इसके बदले हम क्या करेंगे, एक छोटा सा सिर्फ सर्कल लेते हैं, एक छोटा सा सर्कल लेते हैं। ये वाला हो गया वो आउटर सर्कल, एंड ये वाला हो गया इन्फिनिटी, राइट। तो हमने ऑलरेडी जो किया था उसको मैं दोबारा यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ये 3, ये 4 5 और ये इन्फिनिटी। अच्छा, यहाँ पे देखो एक चीज समझो कि ए के साथ जो हमने कनेक्ट किया, जो हमने ए के साथ कनेक्ट किया, वो हमने कनेक्ट किया है 2 एंड 3। अच्छा, उसके बाद बी के साथ जो हमने कनेक्ट किया, ठीक है, बी के साथ जो हमने कनेक्ट किया है वो है ओनली अर्थिंग, दैट इज इंफिनिटी। बीच में हम लोग का आएगा 1, एक जगह आएगा 1, एंड और एक जगह आएगा हम लोग का 4 एंड 5, 1 एंड 4 एंड 5, ठीक। अब देखो 1 एंड 2 के बीच में एक तो बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, ये C12 हो गया। 3 एंड 4 के बीच में भी एक बन गया, ठीक है, ये हो गया C34। फिर 5 एंड इंफिनिटी, यस, इसके बीच में भी बन गया, 5 एंड इंफिनिटी के बीच में भी एक हम लोग का बन गया, एंड इसका वैल्यू तो हम लोग निकाल ही सकते हैं। तो ये C5 एंड इंफिनिटी के बीच में बन गया। अब ये किस टाइप का हुआ, देखो एक चीज समझो, ये ए के साथ 2 3 कनेक्टेड है, 2 3 के साथ देखो अगर चार्ज फ्लो करेगा, अगर चार्ज फ्लो करता है तो सपोज बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एक चार्ज देगा, ये चार्ज ऐसे करके जाएगा, यहाँ पे जाने के बाद उसको 2 पाथ मिलेगा, बट इस पाथ में जाएगा तो उसके बाद और इसका कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। जबकि इस पाथ में जाएगा, इस कैपेसिटर को क्रॉस करते हुए इधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा, फिर इधर से आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये और ये पाथ उसके लिए है, ये पाथ, दिस इज इनकम्प्लीट पाथ, बेसिकली दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस सिस्टम। ये C12 का कोई काम नहीं है। C12 एग्जिस्ट करता है, मगर ये हमारे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का ये पार्ट नहीं है, ठीक है, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का पार्ट नहीं है। बेसिकली ये वाला कैसे दिखेगा, ये वाला अगर हम यहाँ पे दिखाना चाहें इस चीज को एकदम छोटा सा में, तो ये वाला कुछ ऐसा दिखेगा कि ये हम लोग के पास एक कैपेसिटेंस है, ठीक है, एंड ये हमारे पास एक कैपेसिटेंस है, ये कैपेसिटेंस है, एंड ये हम लोग का इस टाइप से है। तो आप ध्यान से देखो, ये वाला हो गया C12, ये वाला हो गया C34, एंड ये वाला हो गया C5 इंफिनिटी। तो हमें जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है वो A एंड B के बीच में निकालना है, राइट, A एंड B के बीच में निकालना है। तो इसका मतलब है कि हमें जो कैपेसिटर जो लेना है पॉइंट में, जो हमें कंसिडर करना है वो है वो जो कि कंप्लीट पाथ को बनाता है, ये दोनों को लेना है, इसको नहीं लेना है। दिस डज नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ आवर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। सो आवर आंसर विल बी, इन दोनों का जो ये होगा, ये दोनों सीरीज में है, तो 1/C is equal to 1/C5 infinity plus 1/C34. This will be the answer. ठीक है। अभी 5 इंफिनिटी के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 इंफिनिटी का मतलब होगा C5 इंफिनिटी का मतलब होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू C। उस तरह से C34 का मतलब होगा
कि 3 and 4 मतलब ये रेडियस लेना है एंड ये रेडियस हमें लेना है। तो C34 हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट BC बाई C माइनस बी। बस इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा। तो फाइनल आंसर का जरूरत नहीं, दिस इज द सर्किट डायग्राम एंड इट इज द इक्विवेलेंट आंसर, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। क्या समझ में आया? Yes, sir. करण, Yes, sir. पार्थिव, Yes, sir. ओके। अभी इसमें और एक चीज है कि मान लो ऐसा कुछ हो जाए कि सेम क्वेश्चन में इसको अगर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स अगर बनाना है, अगर दिया जाए तो भी हम इजी से कर सकते हैं। अगर ये बोल दिया गया कि इन दोनों कैपेसिटर के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक को घुसा दिया गया है, देखो ये देखने में बहुत ही हार्ड लगेगा, अगर इसका लॉजिक पता रहे तो ये हमारे लिए कुछ भी नहीं है। सपोज क्वेश्चन ऐसा दिया गया कि इसके भीतर में वाटर है एंड इसके भीतर में सपोज कुछ और लिक्विड दिया हुआ है, इसके भीतर में कुछ और लिक्विड दिया हुआ है, ठीक है, एंड हर किसी का आपको K दिया गया है, इसका K1 दिया गया है, इसका K2 दिया गया। अब बोला गया कि आप बताओ कि क्या होगा, ठीक है, अब बताओ कैपेसिटेंस क्या होगा। तो हमें क्या करना है, देखो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो डाइलेक्ट्रिक हो या ना हो, ये स्टेप पे हमारा कुछ भी असर नहीं पड़ेगा। आवर फाइनल आंसर विल बी सेम, बट ओनली डिफरेंस विल बी व्हाट, कि ये जो C जो हमने इंडिविजुअली निकाला है ना, उसमें एक एडिशनल K ऐड हो जाएगा। जैसे अगर ये बोल दिया कि गया कि बाहर में एयर का भी अगर आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे दिया गया, कोई सपोज हैवी एयर है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे दिया गया, तो आपका सिर्फ ये जो फाइनल जो यहाँ पे जो ये आएगा ना C5 इंफिनिटी, इसमें सिर्फ हम लोग का चेंज होगा एंड इट विल बी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K ऑफ दिस पर्टिकुलर मीडिया इनटू दिस C, ठीक है। सिमिलरली इस कैपेसिटेंस में जो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस है उसमें सिर्फ K वाला टर्म ऐड हो जाएगा एंड 3 and 4 के बीच में जो लिक्विड डाले हो उसका जो डाइलेक्ट्रिक डाले हो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना है। तो इतना कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी ये इजी से सॉल्व हो जाएगा। दिस इज द वे टू डू इट, ठीक है। इन केस अगर कुछ ऐसा दिया जाए कि कोई दो को जोड़ दिया गया, सपोज मैंने इन दोनों को जोड़ दिया, एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया गया, अब बताओ, तो कंडक्टिंग वायर से जोड़ देने का मतलब है कि 1 and 4 and 5 1 4 5 will have same potential, तो 1 4 5 को तब सेम कर देते हैं, बस हो गया, ठीक है। तो इसको जितना भी कॉम्प्लेक्स इसको बनाया जाए वो आपके लिए और इजी होता जाएगा। याद रखना, ऐसा क्वेश्चन जितना कॉम्प्लेक्स होता है उतना इजी होता है हमारे लिए करने के लिए। जितना ज्यादा अर्थिंग करेगा उतना इजी रहेगा, जितना ज्यादा यहाँ पर कनेक्टिंग वायर देगा उतना ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है। तो ये एक हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन होपफुली अब आप लोग कर सकते हो। एंड अच्छा, इस तरह से और एक कैपेसिटर का भी एक होता है, वो भी मैं बताता हूँ। देखो बहुत बार इस तरह पूछा जाता है कि सपोज बच्चे लोग वैसे रट लेते हैं बट रटना नहीं चाहिए, एनीवे मान लो ऐसे है, ठीक है, एंड इसको सपोज मैंने कनेक्ट किया इसके साथ, इसको कनेक्ट किया इसके साथ, ठीक है। उस तरह से और भी कुछ हो सकता है, तो मैं सिर्फ इतना ही एग्जांपल बता रहा हूँ। एंड हर किसी का C दिया गया है, ये ठीक है। एंड अब आपको बोला गया कि बताओ इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा इस एंटायर सिस्टम का। सपोज A एंड B है, तो इस A एंड B का इक्विवेलेंट सिस्टम क्या होगा। तो एक तो पोटेंशियल सिस्टम से हम लोग यूज कर सकते हैं, ये बहुत इजी है। मैं पहले मैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं जो लॉजिक बताऊंगा, जो स्टेप बताऊंगा, वही स्टेप आप किसी भी चीज के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड वो स्टेप है, ये इजी है मगर इसको भी मैं उसी स्टेप से मैं करना चाहता हूँ। हम क्या करेंगे, इसको नंबरिंग करेंगे हर एक प्लेट को 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जो A टर्मिनल है उसको और B टर्मिनल को, इसको बहुत दूर में लिखो, एकदम दूर में, ठीक है। अब आप देखो कि A के साथ कौन कौन सा प्लेट कनेक्टेड है, नॉट कैपेसिटर। तो A के साथ देखो क्या क्या कनेक्टेड है। A के साथ कनेक्टेड है 1 एंड यही वाला तार ऐसे ऐसे जाएगा, जाके 4 and 5 के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 4 5, ठीक। देन B का देखो, B के साथ कनेक्टेड है 8,
तो ठीक है, 8 हो गया। अब सबसे पहले हमें ए एंड बी के साथ क्या क्या कनेक्टेड है वो लिखना चाहिए। उसके बाद आप देखो कि जो नहीं कनेक्टेड है इन दोनों में, यहाँ पे और यहाँ पे जो हमने नहीं लिखा है वो सब प्लेट के बारे में देखो। तो अभी कौन कौन सा प्लेट बचता है? 2, 3, बट 2, 3 कनेक्टेड है किसके साथ? 2, 3 कनेक्टेड है 6 एंड 7 के साथ। तो 2, 3, 6, 7। तो हमारे इस फिगर में भी टोटल 8 प्लेट आना चाहिए। तो वो है कि नहीं देख लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये 8 प्लेट है। ठीक है, अब आप एक एक करके अब देखते जाओ। आपको क्या करना है? सिंपली 1 एंड 2, वेदर 1 एंड 2, ये जो 1 एंड 2 जो कि एक दूसरे को फेसिंग कर रहा है, अगर कैपेसिटर बनाएगा तो यही बनाएगा, नहीं तो नहीं बनाएगा, बस। ठीक है, तो 1 एंड 2 प्लेट तभी कैपेसिटर बनाएगा जब when they are at different potential, otherwise they will not form any capacitor। तो अब सिर्फ एक एक करके काउंट करते जाओ। क्या 1 एंड 2 बना रहा है? तो उसके लिए देखो 1 एंड 2 दूर दूर में, तो लिखो कि यस 1 एंड 2 बना रहा है, इसको लिख दो C12। उसके बाद देखो 3 एंड 4, क्या 3 एंड 4 बना रहा है? यस 3 एंड 4 बना रहा है, इसको लिख दो C34। उसके बाद देखो 5 एंड 6, क्या 5 एंड 6 बना रहा है? तो इधर देखो 5 एंड 6 भी हम लोग का बनाएगा 5 एंड 6, राइट? तो 5 किसके साथ कनेक्ट? 5 एंड 6, तो यहाँ पे इसको कर दो C5 6। उसके बाद देखो 7 एंड 8, यस 7 एंड 8 हो गया आंसर। ये हम लोग का क्या है? ये हम लोग का सिंपली दिखा रहा है कि 3 कैपेसिटर है पैरेलल में, उसके साथ एक है सीरीज में, हो गया। ये जो चीज था बहुत इजी से आप एकदम 100% एक्यूरेट आंसर निकाल सकते हो, चाहे जैसा भी कॉम्बिनेशन रहे। ठीक है, जैसा भी कॉम्बिनेशन रहे आप आराम से निकाल सकते हो, चाहे जिधर भी कनेक्टेड रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट? ये एक टाइप का क्वेश्चन हो गया। और एक टाइप का क्वेश्चन हो गया, अच्छा ये समझ में आया? यस और नो? पार्थिव? यस सर। Yes, sir. करण? यस सर। फाइन। और एक टाइप का क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो भी बता दे रहा हूँ, ठीक है? जस्ट हार्डली आई विल टेक 5 to 6 मिनट्स। आप लोग का इसके बाद और कुछ काम है क्या? और कुछ क्लास है क्या? ऑल ऑफ No, यू? sir. नो सर। मेरा आज 2 बजे से एक लगातार क्लास था। देन वी हैव, देखो इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सपोज हमारे पास कुछ प्लेट्स दिया हुआ है, इस टाइप का कुछ प्लेट्स है, ठीक है? सिंपल इसको भी कैसे करेंगे उसको देख लेते हैं। तो हमारे पास 4 प्लेट्स है एंड 4 प्लेट को हम किसी भी तरीके से हम लोग इसको जोड़ सकते हैं। तो सपोज मैंने इसको ऐसे जोड़ा, इसको ऐसे जोड़ा, इसको ए के साथ कनेक्ट किया, इसको बी के साथ कनेक्ट किया। अब बोला गया कि बताओ ए एंड बी का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। एंड ये हर एक प्लेट इक्वल साइज का है, इक्वल लेंथ का है, ठीक है? तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है, हम सबसे पहले यहाँ पे ए लिखेंगे, यहाँ पे बी लिखेंगे, इसके साथ बैटरी कनेक्टेड है। इक्विवेलेंट जब भी बोला जाता है मतलब कि वो दोनों टर्मिनल के बीच में कहीं ना कहीं एक बैटरी कनेक्टेड है बाय डिफॉल्ट, ठीक है? वो नहीं भी हो सकता है बट बाय डिफॉल्ट इट इज देयर। अब इसको करने का तरीका है कि हम नंबरिंग करेंगे इस प्लेट्स को 1 2 3 4, इसको नंबरिंग करेंगे। अब एक एक करके देखो 1 एंड 2, अगर कैपेसिटर बनाएगा तो 1 एंड 2, नहीं तो नहीं बनाएगा। अगर कैपेसिटर बनाएगा तो 2 एंड 3, नहीं तो नहीं बनाएगा। सिमिलरली 3 एंड 4। तो एक एक करके देखते हैं। तो हाँ, अभी सबसे पहले इस टर्मिनल के साथ क्या क्या कनेक्टेड है देख लेते हैं। ए के साथ कनेक्टेड है 2 एंड 3, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 एंड 3। बी के साथ कनेक्टेड है 1 एंड 4, 1 एंड 4। अच्छा, अब एक एक करके देखते हैं। 1 एंड 2, क्या 1 एंड 2 बनाएगा? तो इसमें देखो ये अलग अलग है, तो यस 1 एंड 2 बनाएगा। उसके बाद देखो 2 एंड 3 क्या बनाएगा? नहीं, क्योंकि 2 एंड 3 एक साथ है, ये नहीं बनाएगा। देन 3 एंड 4 यस बनाएगा, क्योंकि ये दोनों अलग अलग है। तो हो गया आंसर। तो आवर आंसर विल बी 2C, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी 2C। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग इस तरह का क्वेश्चन कर सकते हैं। Friends, if you like all these tricks and concepts, then what to do next? Kindly subscribe and share all these videos to your friends also,
and tell them to subscribe this channel so that they can get regular updates of any new videos. I'm regularly uploading videos on physics, chemistry, maths, wherein I will tell you tricks, concepts, and all these things. ठीक है दोस्तों? ठीक है? Thank you.